प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। और ये श्रृंखला जो है आपकी कंप्लीट हो गई है और आप जो है जितने पढ़ चुके हैं वो आपके लिए बहुत है। लेकिन अगर आपने सारा पढ़ा है तो प्लेलिस्ट आपके वीडियो के एंड में आएगी, उसको जरूर देख लेना। मॉडल पेपर जरूर देख लेना जो आपके सामने है। एसएसटी का देख लेना आप जरूर, ये सारे ऑफिशियल मॉडल पेपर है। प्रारंभिक हिंदी का है, मैथ्स का है, और इस तरह से आपका हिंदी विषय का भी है, साइंस का है, सोशल साइंस संस्कृत का है, इंग्लिश का है, गृह विज्ञान है, चित्रकला है। ये सारे 2023 के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, सारे मॉडल पेपर हमने सॉल्व करवा दिए हैं। सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन अवेलेबल है। और आपके जो एमसीक्यू की सीरीज रह रही है उसके लिए आप कमेंट कर देना कि सर हमारे 20 एमसीक्यू जो आएंगे पार्ट ए में, यानी खंड ए में जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज डाल दीजिए। कमेंट रिक्वेस्ट में कर दीजिएगा और ऑटोमेटिकली जो है आपकी सीरीज आपके सामने हाजिर हो जाएगी। उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं हम अपने इस प्रश्न पत्र को, यानी कि इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र के लिए श्रृंखला दी गई है उनके आंसर्स की तरफ। तो यहाँ पर जो है आपका लाल चेहरा नहीं फिर लाल किसके, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और संदर्भ जो है आपको लिखना है, व्याख्या कर देनी है। तो संदर्भ हमने यहाँ पे दे दिया है और संदर्भ के बाद जो है आपको इसकी व्याख्या करनी है। तो ये रहा संदर्भ आपके सामने और इसके बाद में है ये आपकी व्याख्या। ठीक है, तो व्याख्या आप इस तरह से कर देंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे इसके, तो उसको देखते हैं। इसका व्याख्या के बाद में आपको क्या पूछा गया है। आपको देखिए, जब ये आपका क्या है, कविता है, और कविता जब होती है तो व्याख्या के बाद में क्या लिखते हैं, तो काव्य सौंदर्य तो छूटेगा नहीं, तो काव्य सौंदर्य भी हमें लिखना होगा। तो ये रहा आपका काव्य सौंदर्य। अब बढ़ते हैं हम इसके अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर जो है आपको अगला प्रश्न हमने लिया है, देखिए ध्यान से। ये भी आपका एक छोटी सी कविता का अंश है, या बोल सकते हैं आप श्लोक का अंश है। और यहाँ पर जो है इसके भी आपको जो है संदर्भ सहित व्याख्या करके इसका भी सौंदर्य लिख देना है। तो ये रहा आपका अंश का संदर्भ। ठीक है, और फिर व्याख्या दोनों ही एक ही वीडियो के स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं इसको आसानी से। संदर्भ भी दिया है हमने, उसके बाद में नीचे व्याख्या दे दी है। और इसके बाद जो है इसका काव्य सौंदर्य जरूर लिखना है। अगर काव्य सौंदर्य नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। तो ये रहा काव्य सौंदर्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें आपको कवि परिचय देना है। रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, किसी एक लेखक का जो है आपको परिचय देना है। यहाँ पे लेखक लिया है और नीचे हम कवि की बात कर लेंगे और इस तरह से वीडियो को समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप लेखक का परिचय देंगे। ठीक है, किसी भी एक लेखक का देना है, ध्यान रखना, और उनकी एक रचना का नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हमने बता दिया है। संस्कृत के 4 अध्याय जो है इनकी एक रचना है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है इसमें जयशंकर प्रसाद, इनकी एक रचना जो है ध्रुव स्वामिनी है, आपको अच्छी तरह से याद होगा। इसके अलावा आप अपनी रचना के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि आपको जो रचना याद है वो लिख सकते हो। उसके बाद जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, चिंतामणि जो है इनकी एक रचना थी और उनके बारे में भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर जो है कवि का परिचय देना है, जिसमें अशोक वाजपेयी हैं, राम नारायण पांडे हैं और राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो अशोक वाजपेयी के बारे में सबसे पहले इनकी बता देंगे हम, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट वाला जो है आपको कर देना है। तो आपको एक ही करना है, ठीक है, ध्यान रखना, रचना जरूर देना है इनका। श्याम नारायण पांडे की बात करें तो श्याम नारायण का साहित्यिक परिचय और उनकी रचना लिख देनी है। इसी तरह से राम नरेश त्रिपाठी की बात करें तो उनकी भी रचना के साथ में जो है इसको लिख देना है, उनके जीवन परिचय को। तो इस तरह से ये वीडियो होता है समाप्त। और जो है आपके सामने प्लेलिस्ट जो आ रही है इसको टच करके देख लें, इसमें सब कुछ अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।